ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कौन लड़ रहा है। ये यहाँ के स्थानीय विधायक सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही है। चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में हमेशा बोलती है मेरे पति के द्वारा बहुत सारा काम हुआ, 15 साल में जिला बनाया गया। देखिए सबसे पहले तो एक ही बात है, हेमंत है तो हिम्मत है, और उन्होंने दिखा के भी किया अपना सीना चौड़ा करके। हम लोग भी सीना चौड़ा है। अभी तो गोगो का घोषणा कर रही है। गोगो का घोषणा की तो घोषणा ना है, सिर्फ कागज लाने से घोषणा नहीं होता है। हमारे हेमंत सोरेन के द्वारा जो घोषणा हुआ उस पर काम हुआ। काम हम लोग देख चुके हैं। 15 लाख का भी हम लोग बहुत इंतजार किए, वो भी नहीं हुआ। 500 में गैस का वो भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको सभी को 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे। लाइट अगर अभी करीब हमको 5-7 करोड़ 8 करोड़ का लाइट लगवा दिए हैं, तो लाइट में अपना कमीशन का चक्कर लाइट ले तो सब कोई समझ जाए। तो लाइट लगाना कोई विकास का काम नहीं। लाइट कहाँ लगा दिए जहाँ कोई मतलब नहीं जनता का। अरे इंडिया गठबंधन की रामगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी ममता देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने और जनता जनार्दन से उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिलाने के लिए खुद स्टार प्रचारक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे थे और अपने मजबूत संबोधन से, जो आप लाइव सेगमेंट में देख भी सकते हैं, कि आरोप प्रत्यारोप लगाकर एनडीए गठबंधन के ऊपर में, और क्यों रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी बननी चाहिए, क्यों दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार आनी चाहिए, मतलब क्यों दोबारा हेमंत सोरेन अगेन आए, और क्यों आपको इंडिया गठबंधन पर भरोसा करना चाहिए। इन तमाम बातों को हेमंत सोरेन ने बताया, जो आप लाइव में देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो लोग मौजूद हैं जो हर संभव मजबूत कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बने और रामगढ़ विधानसभा में ममता देवी विजयी भव हो। क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, कैसे? देखिए सबसे पहले तो एक ही बात है, हेमंत है तो हिम्मत है, और उन्होंने दिखा के भी किया अपना सीना चौड़ा करके। हम लोग भी सीना चौड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हम लोग आज गांव घर में आए थे। तो जीत का जहां तक बात है, हेमंत सोरेन का जो काम है उसी पे लेके हम लोग गांव जाते हैं और वहां बैठते हैं। सभी महिला दीदी से लेकर भाई लोग, किसान वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग का एक ही कहना है कि हेमंत सोरेन सही मायने में 20 साल में अगर कोई काम हुआ है तो बस ये 5 सालों में ही काम हुआ, जिसमें 2 साल कोरोना काल भी रहा। तो देखिए हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुलमी प्रखंड, गोला प्रखंड या चित्रपुर एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। और सभी ग्रामीण या गरीब परिवार को क्या चाहिए अपने मुख्यमंत्री के जबान से सुना, उसमें मैं ही 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। कि जिस तरह से अभी हम लोग को मैनिफेस्टो में आया कि 500-450 में गैस सिलेंडर 2024 के बाद जब सरकार बनेगी तो मिलेंगे, और मुझे लगता है कि जो बोले वो करेंगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफ़ करेंगे, 2 यूनिट फ्री करेंगे, वो भी किया। आपका मैया सम्मान योजना 1000 से 2500 वाला, वो भी कैबिनेट में पास हो गया। मुझे लगता है कि अगर चुनाव दिसंबर में होता 15 तारीख के बाद, तो सभी महिला दीदी का खाते में 2500 पहुंच जाता तो और मज़ा आता हम लोग को। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है कि भाई मिलने वाला है, तो महिलाओं में बहुत सारा रुझान है। भाजपा भी तो गोगो का घोषणा कर रही है। गोगो का घोषणा की तो घोषणा ना है, सिर्फ कागज लाने से घोषणा नहीं होता है। हमारे हेमंत सोरेन के द्वारा जो घोषणा हुआ उस पर काम हुआ। काम मेरा कहने का मतलब, उसका आधार कार्ड लिया गया, उसका बैंक पासबुक लिया गया, उसको ऑनलाइन कराया गया। और गोगो दीदी क्या हुआ, जैसा चूल्हा प्रमुख का फॉर्म जो हमारे पूर्व मंत्री साहब जो भरवाए थे, उसी टाइप गोगो योजना। अगर गोगो योजना आपको देना है तो आप तो केंद्र में आपका सरकार है, ये सब भरने का क्या जरूरत है। वहाँ घोषणा कीजिए पूरा देश में गोगो योजना 2100 रुपये आप दीजिए, खाली झारखंड में क्यों देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जुमलेबाजी है। हम लोग देख चुके हैं। 15 लाख का भी हम लोग बहुत इंतजार किए, वो भी नहीं हुआ। 500 में गैस का वो भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको सभी को 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारा चीज़ हम लोग देखे। अब निराश होकर हमको लगा कि हेमंत सोरेन, क्योंकि हम गरीब को चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के और महागठबंधन की ओर से घोषणा हुई है कि 7 किलो प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति दिया जाएगा राशन। मुझे लगता है पक्का होगा। इसलिए होगा कि हेमंत सोरेन को पता है कि गरीब परिवार को क्या चाहिए। अब कुछ ही दिन बच गया है, बस कुछ दिन में मतदाता जो है अगर आपके समर्थन में वोट करते हैं तो जाएंगे और आपकी धर्मपत्नी, मतलब जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन को, उनको विजयी बनाएंगे। तो आप तो डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे होंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसी स्थितियां देख रहे हैं और लोगों के बीच मुद्दा क्या है? 2 साल के करीब का कार्यकाल आपकी पत्नी का, उसके बाद 2 साल के करीब का कार्यकाल सुनीता चौधरी जी का। तो जनता किन चीज़ को ढूंढ रही है कि आप अगर आते हैं तो आप उनको देंगे? देखिए सबसे पहले जनता इतना आजकल बुड़बक नहीं है। वो इससे पहले भी 3 साल विधायक देखिए ममता देवी के रूप में यहाँ विधायक उन्होंने देखा है। अब 2 साल सुनीता चौधरी को देखा है। तो आकलन वो कर रहे हैं कि सुनीता चौधरी कितना आक्रामक है, जनता के बीच में क्या जाके करती है, कैसे यहाँ पर काम लाती है, या जनता के बीच कैसे मिलना जुलना करती है। ये तो आकलन तो हो ही जाता है। और आपने देखा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है यहाँ की जो भी स्थानीय विधायक है,
वो नग्न रहा, कोई नहीं वो दिखा दे। अगर कोई इंटरव्यू में ढंग से अगर आपका इंटरव्यू अगर दिए हो तो बता दीजिए, वो भी नहीं है। अगर जनता के बीच दो शब्द जाके बोलती हो कि नहीं हम ये कर दें, वो भी नहीं। अरे झूठ भी तो बोलिए, वो भी नहीं बोल पा रही है। कहीं कहीं अभी तो 2-4 जगह गाँव में गई, महिलाओं ने जिस तरह से देखा कि महिला किस तरह जागरूक हो गई। महिला के द्वारा डुंडी गाछी में कल उनका प्रोग्राम था, मुझे वहाँ के कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि सभी महिलाओं के द्वारा उनको घेर लिया गया कि वो जाके बोली कि मेरे पति ने यहाँ का क्या वो जिला बनाया, ये सब बात बहुत सारा। लेकिन हम एक बार जो ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कौन लड़ रहा है। ये यहाँ के स्थानीय विधायक सुंदर चौधरी चुनाव लड़ रही है, चंद्रप्रकाश चौधरी के बारे में हमेशा बोलती है मेरे पति के द्वारा बहुत सारा काम हुआ, 15 साल में जिला बनाया गया। तो जिला बना तो खोटी का, आपके भी पति थोड़ी नहीं गए तो वहाँ, वो भी जिला बना था। अपने कोर्ट बनाया, कचहरी बनाया, जेल बनाया। भैया तो जो बनता है तो उसका होगा, जब बेटा पैदा होगा, बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, शादी ब्याह तो उसका होगा ही। तो जब जिले बने तो बनना है ना, सुविधा तो उसको देना ही है। तो ये सब ढकोसलाबाज नहीं चलेगा। हम तो बार बार बोलते हैं कि कोई भी अच्छा काम बता दीजिए। ये PCC का आप विधायक मत का कोई काम नहीं होता, लाइट लगा देना, कोई काम नहीं किया। क्या काम बोले, लाइट लगाने मुखिया काम। लाइट कौन सी होता है? लाइट अगर अभी करीब हमको 5-7 करोड़ 8 करोड़ का लाइट लगवा दिए हैं, तो लाइट में अपना कमीशन का चक्कर लाइट ले तो सब कोई समझ जाए। तो लाइट लगाना कोई विकास का काम नहीं। लाइट कहाँ लगा दिए जहाँ कोई मतलब नहीं जनता का। अरे लाइट लगाइए चौक चौराहा जहाँ पर लोग को लगे कि भाई हम जंगली एरिया में लगाइए। कोई मुस्लिम एरिया में है एक तो लाइट, तो जातिवाद का राजनीति कौन करे? नहीं, मुस्लिम को नहीं, क्या मुस्लिम को वोट नहीं था उसका सोचना है, ऐसा नहीं है। इंसान सबका यहाँ पर सभी जाति के लोग रहते हैं बहुत सारे। तो मुझे लगता है कि इस बार यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, OBC सभी वर्ग के लोग सोच लिए हैं कि इस बार फिर से हेमंत सोरेन को बैठाना है और ममता देवी के भारी मतों से विजयी बनाकर झारखंड विधानसभा में। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व करता यहाँ आ रहा है वो तो कह रहे हैं कि आदिवासियों को ठगने का आप लोग काम करते हैं। आदिवासी चेहरा होने के बावजूद आदिवासियों के जल जंगल जमीन को नेस्तनाबूद करने का आपके हेमंत सोरेन काम की। इस बार तो आदिवासी उनके साथ नहीं है। कौन कह रहा है आदिवासी से साथ नहीं? आप तो देखिए, मेरा अगर आप देखते होंगे, अगर फेसबुक में डालिए, मैं रोज हम तो रोज ज्वाइनिंग करवाते हैं। जो आदिवासी लोग सोच रहा है कि आदिवासी खरीद बिक्री हो रही है, आदिवासी उतना बुड़बक अब नहीं है। उन लोग जान रहा है कि खिला पिलाने का उपाय करेगा, लेकिन वो खाने पीने में नहीं। सब अब एक तरह से सब रोजगार से जुड़ रहा है, सब उनको सुविधा मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, डेली आप देखते हैं एक आदिवासी को माला पहनाता है। एक आदिवासी को माला क्यों? वो माहौल देने के लिए कि एक आदिवासी ज्वाइन किया, एक सिंगल, उसके साथ कोई नहीं। अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्वाइनिंग इस तरह से कराया जा, लग रहा है कि बहुत पति पत्नी को ज्वाइन करा था। कोई ज्वाइनिंग नहीं होता है। आप अपने समर्थकों के साथ आइए, 1000-2000 की संख्या ज्वाइन कीजिए। उसको वो लोग बोलते हैं कि पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में गए। तो भैया गिनी चुने 1-2 लोग अगर कोई जाते हैं, उससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को 10,000 रुपये चाहिए, महात्मा गांधी देख लिया, चल गया, तो उससे कोई थोड़ी ना आदिवासी उसमें बदनाम हो गया। तो ज्वाइनिंग जहाँ तक आप देख रहे हैं, आदिवासी कोई टूटा हुआ नहीं। और हेमंत सोरेन जी का आज ऐलान हो गया, पहला सभा था इस 2024 का रामगढ़ विधानसभा में, जो 20 तारीख चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है इसके बाद यहाँ के जो अभी पूरे स्टार प्रचारक रूप में, मुझे लगता है कि जो जिसको लोग पसंद कर रहा है, कल्पना सोरेन का इंतजार उन लोग कर रहा है झारखंड। यहाँ पर अभी गोला में उनका प्रोग्राम हम लोग लेना है। तो मुझे लगता है कि अब वो आ जाएंगे तो महिलाओं में एक और उबाल आएगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं सशक्त है और महिलाएं अब बिकले वाली नहीं है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात ये बजरंग महतो जिन्होंने कहा कि ये तो हेमंत सोरेन की एंट्री थी, जिसने ये तो हेमंत सोरेन की एंट्री हुई आज, जिन्होंने जीत को सुनिश्चित किया। और जीत और भी मजबूत तब हो जाएगा जब स्टार प्रचारक खुद यहाँ पर कल्पना सोरेन जी आ जाएंगी। तो कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाएगा।